सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चंस मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या AP 11,8,5,2 डैश 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 का एक पद -150 है और क्यों। भाई ये क्वेश्चन है आपका कि ये आपको एक AP दे रखी है और इस AP का कोई पद -150 है या नहीं है। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस AP के कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में आपको बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, दी गई AP हमने AP लिख ली 11,8,5,2 डैश। A और D को हाईलाइट कर लीजिए। A हो गया 11, D हो गया A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 यानी -3। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये देखो, ये AP घटती जा रही है। 11 में से 3 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 3 गए -1, -1 में से 3 गए -4, यानी आगे की सारी टर्म माइनस में आएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम इसी तरह माइनस में आगे बढ़ते रहें तो क्या कभी माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा, तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि आएगा, मानने में क्या जा रहा है हमारा। तो हमने क्या लिखना है, माना AP का nवां पद, कौन सा पद भाई, nवां पद माइनस का 150 है। भाई n की वैल्यू आ गई तो वो पद हो जाएगा, नहीं आई तो नहीं होगा। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये इन पदों की स्थिति है जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो n का मान क्या होगा, नेचुरल होगा, प्राकृत होगा। तो अगर इस सिचुएशन से n का मान प्राकृत आ गया, नेचुरल आ गया, तो हमारा ये पद है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि an बराबर है -150। an का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, a + n - 1 × d। क्लियर। तो वैल्यूज रख दीजिए बेटा जी, a की जगह रख दीजिए 11, ब्रैकेट में n-1 और d नेगेटिव है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब नेगेटिव है तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, बराबर है -150। तो 11 जमा घटा घटा 3n घटा घटा जमा 3 बराबर है -150। 11 और 3 14, और ये 14 राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -150 - 14। तो -3n बराबर है माइनस का 164, माइनस से माइनस कट गया और n आ गया 164/3, और ये आ गया 3 × 5 = 15, 6 में से 5 गए 1 और 3 चौक 12 और सही 2/3, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। इस बात को समझें। हम कह रहे हैं कि मान लिया कि AP में nवें नंबर पे -150 आ रहा है और वो n का मान आ रहा है 54 सही 2/3। अब क्या हम 54 सही 2/3 नंबर पे किसी को बिठा सकते हैं क्या? अगर हमने एक रो में ढेर सारी कुर्सियां लगा दी बैठने के लिए, भाई ये 50वें नंबर की, ये 51, 52, 53, ये 54वें नंबर की कुर्सी और ये कुर्सी नंबर 55, क्या 54 और 55 के बीच में भी कोई कुर्सी डलेगी? नहीं डल सकती ना। यानी 54 सही 2/3 नंबर का कोई पद नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखेंगे, इसका मतलब है कि AP में कोई पद -150 नहीं। ये कंक्लूजन करना बहुत जरूरी है कि AP का कोई भी पद -150 नहीं है।
क्लियर। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन, यही बता देती हूँ मैं आपको। 7th क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है आपका। एपी का, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। उस एपी का, एपी नहीं पता, सिर्फ उसका पद निकालना है, वो भी कौन सा, 31वां। हमने कौन सा पद निकालना है, 31वां। अब तुम कहोगे जी निकाल देते हैं, a जमा 30d, a जमा 30d, पर a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, कैसे निकालोगे। तो कुछ तो दिया होगा, देखते हैं क्या दे रखा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्वेश्चन समझेंगे पहले। जिसका 11वां पद 38 है बेटा जी, और जिसका 16वां पद 73 है। समझ आ रही है मेरी बात। आपको कोई एपी नहीं दे रखी, लेकिन आपने उसका 31वां पद निकालना है, और आपको ए नहीं पता, डी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि उस एपी में 11वें नंबर पर क्या आ रहा है, 16वें नंबर पर क्या आ रहा है। और अगर हमने तीसरा क्वेश्चन अच्छे से किया है, आपने, मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो वहाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद। भाई पता नहीं है तो मानेंगे तो सही, मैथ तो मानने के लिए मशहूर है कि मैथ वाले तो मान लेते हैं। तो माना एपी का प्रथम पद ए, और माना एपी का सार्व अंतर क्या है, डी। ठीक है भाई। एनवां पद हम सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान दें, a11 38 है, a11, तो a11 का फॉर्मूला a जमा 10d बराबर है 38। इसी तरह 16वां पद, तो a जमा 15d बराबर है 73। थर्ड चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपस में क्या कर दीजिए, इनको घटा दीजिए। आपको दो समीकरण मिल गए हैं, दो इक्वेशन मिल गई हैं। उन दो इक्वेशन की हेल्प से आप सॉल्व कीजिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। और जब भी किसी एपी में ए और डी की वैल्यू आ जाती है तो हम कुछ भी, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 10 जमा का साइन नहीं देखना है, अब हमें घटा देखना है। 10 घटा 15 माइनस 5d, और 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, माइनस 35। माइनस से माइनस कट गया, 35 बटा 5, डी का मान 5 सत्ते 35, 7 आ गया। और डी के मान को इसमें रख दीजिए, a जमा 10 इंटू 7 बराबर है 38, इसमें रखा मैंने। तो a जमा 70 बराबर है 38, 70 उस तरफ जाएगा, तो a बराबर है 38 घटा 70 माइनस का 32, a माइनस का 32 आ गया, d 7 आ गया। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है 31वां पद जिसकी वैल्यू होती है a जमा 30d। देखिए a और d हमारा मेन मोटो है, a आ जाए d आ जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो a की जगह तो रख दीजिए माइनस का 32, d का मान कितना है 7, 30 के साथ 7 रखोगे तो कितना बन जाएगा 210, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7 और 1, 178 हमारा जो है वो 31st नंबर की टर्म आ जाएगी एपी की। ये इस तरह के क्वेश्चन भाई हरियाणा बोर्ड में बड़े चांस रहते हैं, ये क्वेश्चन सर्टेनली आ जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका nth टर्म का भी पता लगता है, a का भी पता लगता है, और हमारा d का भी पता लग जाता है। क्लियर। तो आगे देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो समीकरण टाइप में हैं, वो सभी क्वेश्चन समीकरण टाइप में हैं, इक्वेशन टाइप में है। ओके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, ध्यान देंगे, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं भाई 50, टोटल कितने हैं 50, और तीसरा पद 12 है। अब मैं शॉर्ट में कराऊंगी, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखिए अब जरा क्या बात है ये कि अंतिम पद 106 है। अब यहाँ बच्चे परेशान हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्टेटमेंट को अच्छे से 2 बार पढ़ लेगा तो वो तो क्वेश्चन को पकड़ लेगा,
एपी में 50 पद हैं। तीसरा और अंतिम नंबर पे कौन है? अंतिम नंबर पे 50वां पद है। 50 पद है ना, तो इसका मतलब A50 कितना है? 106। अब मैं डायरेक्ट करूं तो इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा A जमा 2D बराबर है 12, और इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा A जमा 49D बराबर है 106। इस क्वेश्चन की जो डिटेल है वो बिल्कुल आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह करनी है। मैं इसको इसके नीचे ला रही हूँ सॉल्व करने के लिए। 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, 49 में से 2 गए 47, और ये 94 94, डी की वैल्यू आएगी 94/47, 47 दूनी 94, डी की वैल्यू 2 आ जाती है। डी की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो ए जमा यहाँ 2 रखना, 47 दूनी 94 बराबर 106, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ए 12 आ गया। करना क्या है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। ए 29 का क्या मतलब है भाई? ए जमा 28 डी, तो ए का मतलब 12, 28, डी का मतलब 2, 28 दूनी 56 जमा 12 कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन का जो ट्विस्ट था वो यही था। इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ सीखने की थी वो यही थी कि हमें डायरेक्ट टर्म नहीं दे रखी थी, हमें घुमा के दिया था कि टोटल 50 पद हैं, टोटल 50 पद हैं। बस ये बात घुमा दी गई थी, तो अंतिम पद 50वां होगा। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है। जब भी आप इन क्वेश्चंस को शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे माना ए और डी एपी के प्रथम पद और क्या हैं? सार्व अंतर हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर आपने शुरुआत नहीं की, सीधा यहाँ से शुरू कर दिया, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको फुल मेथड से बताया है, उसी की तरह आपने ये फर्दर क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में भी और एग्जाम में भी करने हैं। तो ये बन जाएगा a + 2d = 4, और ये बन जाएगा a + 8d = 8, -6d = -4, d आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। d की वैल्यू को इधर रख दीजिए। a + 2 × 2/3 = 4, 2 दूनी 4/3, a की वैल्यू आ जाएगी 3 चौके 12, 8/3। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या एपी का कोई पद 0 है? तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है या नहीं है। जैसे वो पूछ रहा था क्या एपी का कोई पद -150 है, तो अब हमने क्या करना है, माना nवां पद 0 है। मानने में क्या जा रहा है? n का मान नेचुरल आ गया तो उस नंबर का पद 0 हो जाएगा। n का मान नेचुरल नहीं आया तो कोई भी पद 0 नहीं होगा। a जमा n - 1 × d बराबर है 0, 8/3 जमा n - 1 ब्रैकेट 2/3 बराबर है 0। 3 राइट में जाके खत्म हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8 जमा 2n घटा 2, 8 में से 2 गया 6 जमा 2n बराबर है 0, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी -3 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। -3 नंबर का पद 0 होगा। -3 नंबर पे कौन बैठता है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एपी के जितने भी पद हैं वो प्राकृत नंबर पर होते हैं। n का मान नेचुरल होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा। अभी आप खुद भी देख लीजिए, आप क्लास में आपको रोल नंबर मिले हैं या आप क्लास में सीटिंग होती है आपकी, तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, ऐसे ही तो आप बैठते हो ना। तो -3 नंबर पे कौन सी टर्म आ जाएगी? कोई टर्म नहीं आएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे एपी का कोई भी पद 0 नहीं है। गॉट इट? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है? किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। स्टेटमेंट को 2 बार तो कम से कम पढ़ें, जरूरत पड़े तो 4 बार पढ़ लीजिएगा। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद यानी A17
10वां पद यानी A10 से 7 ज़्यादा है। ये इक्वेशन, ये समीकरण हमें दे रखा है और हमें AP का सार्व अंतर यानी केवल और केवल D निकालना है। तो ये देखिए 17वां पद क्या होता है बेटा जी, A जमा 16D और ये क्या होता है A जमा 9D जमा 7। कितना आसान, A से A कट गया, 9 को इधर ले आइए, 16D घटा 9D बराबर है 7, 7D बराबर है 7 और D की वैल्यू 7 घटा 7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट वॉज ऑल्सो वेरी इजी। एक बार रब कर लेते हैं। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा घुमाव आ जाता है, थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। नहीं तो अब तक हमने फॉर्मूले कितने सीखे हैं, एक ही तो फॉर्मूला सीखा, nth टर्म। nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई 10-20 फॉर्मूले भी नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। थोड़ा फटाफट से लिखा है मैंने, आप अपनी बुक सामने रखिएगा और स्टेटमेंट को रीड कीजिएगा। एक बार फिर रीड करते हैं। AP, ये AP है भाई पूरी, 3, 15, 12 का गैप आ रहा है, 3, 15, 27, 39 का, AP का, ये पूरा एक लाइन है। AP का कौन सा पद, इस AP का कौन सा, कौन कहाँ, जहाँ आ जाए वहाँ मैथ में हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, nवां पद 54वें पद से, 54वें नंबर के पद से 132 ज़्यादा है। तो पूरी डिटेल में अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी जो AP है बेटा जी वो है 3, 15, 27 डैश डैश डैश, A 3 है, D आपका 15 घटा 3 क्या हो गया, 12 हो गया। अब आप लिखेंगे इस बात को, यहाँ से शुरू हो जाइए, जिन बच्चों को नहीं लिखना है, माना इसको पकड़ लीजिए, AP का नाम मत लिखना, कौन सी AP है, का। अब कौन की जगह क्या लगा दीजिए, nवां, माना AP का nवां पद, माना AP का nवां पद। अब इस लाइन को यूं का यूं उतार दीजिए, 54वें पद से 132 अधिक है। कुछ भी नहीं कर किया हमने, जो स्टेटमेंट थी उसी को यूटिलाइज किया है। सिर्फ ये बीच की जो सीक्वेंस है वो नहीं लिखनी है। माना लगाया, माना AP का nवां, कौन का मतलब कुछ तो मानोगे, nवां पद 54वें से 132 ज़्यादा है। तो nवां का मतलब क्या हो गया, an कौन से पद से, 54वें से। तो A 54 से कितना ज़्यादा है भैया, 132 ज़्यादा है। फॉर्मूला लगा दीजिए, A जमा n माइनस 1D, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A जमा 53D जमा 132। A रखने की जरूरत ही नहीं है, A से A कट गया, क्लियर। ये है n माइनस 1D की वैल्यू कितनी है, 12, यहाँ भी रख दीजिए, 53 गुणा 12 जमा 132, ये बन जाएगा 12n घटा 12, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63 जमा 132। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, 12 भी राइट में चला जाएगा। इनका जोड़ कर दूं पहले मैं, 8, 6, 7 और जमा में ये 12, 68 और 12 80, ये बन जाएगा 780, 12 6 72 और 12 5 60। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 780 बटे 12, 12 6 72 और 12 5 60, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 65। तो आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो 65वां पद है, जो दी गई शर्त को पूरी कर रहा है। भाई बार बार मैं कहती हूँ आपको कि आई रिपीट कि आपने स्टेटमेंट को जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने 3rd चैप्टर कर लिया है, इक्वेशन तो देखो बनानी हम 8th 9th से सीख लेते हैं, तो जब आपको ये इक्वेशन बनानी आ जाएंगी तो क्वेश्चन इज वेरी
बहुत आसान, बहुत सरल सा चैप्टर है। एपी आपका 10th क्लास का बहुत सरल चैप्टर है। चलिए आगे चलते हैं। 12 दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो श्रेणी हैं, कहाँ है पता नहीं, माननी पड़ेंगी, उनमें सार्व अंतर समान है, यानी दोनों का सार्व अंतर d है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ध्यान देंगे, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, और दोनों का सार्व अंतर समान है। एपी है नहीं, मान लो, माना पहली एपी, माना पहली एपी A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और बेटा जी दूसरी एपी हमने ले ली कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई। तो अब आप लिखिए कि पहली एपी में जो अपना प्रथम पद है वो A या A1 है, और भाई जो अपना सार्व अंतर है वो कितना है, D है। क्लियर। अब आ जाइए दूसरी एपी में। ये देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कुछ दे नहीं रखा, कैसे करें। दूसरी एपी में भी जो प्रथम पद है वो हमारा A1 है। ठीक है भाई, जो प्रथम पद है वो हमारा A1 है, और जो हमारा सार्व, बल्कि इसको कैपिटल A में ही ले लीजिए, गड़बड़ नहीं होगी। सार्व अंतर यहाँ भी कितना है, D है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100वां पद इसका और 100वां पद इसका, यानी A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। इसका 100वां पद और इसका 100वां पद में 100 का ही फर्क है। फॉर्मूला लगा लीजिए, A जमा 99D घटा इसका A बड़ा है जमा 99D बराबर है 100। ब्रैकेट खोल दीजिए, A जमा 99D घटा A घटा, भाई दोनों का D सेम है, दोनों का D सेम है, इसलिए दोनों का D मैंने स्मॉल ही लिया है, बराबर है 100। ये भी 99D, ये भी 99D कट गया, A घटा A कितना आ गया, 100 आ गया। इसको रिजर्व करके रख लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ हमारे मेन क्वेश्चन पे कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 नहीं आएगा। देखिए जरा, अब हम देखते हैं कि क्या करना है। पहली एपी का 1000वां पद, पहली एपी का 1000वां पद घटा दूसरी एपी का 1000वां पद, ये अब हमने निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो हो गया स्मॉल a जमा 999D, और इसका फॉर्मूला हो गया कैपिटल A जमा 999D। ब्रैकेट खोल दीजिए, 999D घटा A और घटा जमा घटा A। भाई ये दोनों 999D कट गए और ये कितना आ गया, A घटा A, और A घटा A की वैल्यू कितनी है, 100। कहाँ से आ गई, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया, 100 आ गया। इसलिए दोनों एपी के, ये कुछ नहीं है, ये दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 100 होगा। दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आगे देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट था आपका क्वेश्चन। एग्जाम में हरियाणा बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, हरियाणा बोर्ड में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम आता है, और इस बार तो हो सकता है कि कोरोना की वजह से आपका और भी कम आए। और अभी आपका सिलेबस जो डिलीट किया है उसमें 5.3 के जो लास्ट के 6-7 क्वेश्चन हैं वो हटा भी दिए हैं, बट मैं आपको पूरा कराऊंगी सिलेबस। आप रिवीजन करते समय या आपको नहीं करना है तो आप मत भी करिएगा, क्योंकि आगे तक कोई बच्चा अगर नेक्स्ट ईयर करता है तो उनका तो पूरा सिलेबस इंक्लूड होगा ना। तो आपने जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं करना, सिर्फ इस सेशन के बच्चों ने जो मार्च 21 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी 7 से भाग हो सकती है। कुछ भी नहीं पता हमें, क्या करें कैसे करें, एपी से करना है, क्योंकि जो संख्या 7 से भाग होगी, यानी 7 का पहाड़ा ले लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो कितने कितने का गैप चल रहा है? 7 का। जितनी भी टेबल, जितने भी पहाड़े आप पढ़ते हैं वो सब एपी होते हैं, क्योंकि उनके बीच का गैप सेम होता है, 7 जुड़ता चला जाता है ना। उसमें 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 7 फिर 7 जुड़ के 14, फिर 7 जुड़ के 21, फिर 7 जुड़ के 28, ऐसे ही तो आता है। तो ये तो एपी है। अब बात चलती है 3 अंकों की। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से, और भैया चलती कहाँ तक है? 999 तक। अब यहाँ हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 नहीं, जो 7 से भाग हो जाए वो। 3 अंकों की वो संख्या सबसे छोटी जो 7 से भाग हो। तो 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105। तो 105 सबसे पहली संख्या होगी जो 7 से भाग होगी, फिर 112, फिर 119 एंड 100। तो शुरू की तो ये 3 संख्याएं हो जाएंगी, और लास्ट में और देखिए कि कौन सी संख्या है। तो 999 को ही ले लीजिए, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1। अब यहाँ कितना आना चाहिए? 9 तो आएगा नहीं, यहाँ अगर 4 आ जाए तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो वो संख्या हो जाएगी 994। तो पहले ये सीक्वेंस आपको खुद बनानी है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्याएं 105, 112, 119 और आखिरी में ले आइए 994। अब आपने ये भी बताना है कि ये एक एपी है, यह श्रृंखला क्या है? एपी है। ए कितना है? 105 है। डी कितना है? 7 है। डिटेल में करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी संख्या हैं जो 7 से भाग हो रही हैं, यानी आपने इनकी गिनती बतानी है। ठीक है भाई, इनकी गिनती बतानी है कि ये कितनी टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये कौन सी है? लास्ट वाली पता लग जाए कौन से नंबर पे है। तो हमने क्या करना है? माना nवा पद है 994, तो ये क्या बन गया? a + n - 1d। इससे आगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। 105 जमा n - 1 गुणा 7, पहले हम कर चुके हैं। 100 ये तो हो जाएगा 7n घटा 7, 105 वहाँ जाकर घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 7n घटा 7, 14 में से 5 गए 9, और 8 और 9 में से 1 गया 8, और ये 7 उधर जाकर फिर आपका जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 896, और 7 यहाँ भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, और भाई 8 में से 7 गए 1, और कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 8 में 7 गए 1, 7 दूनी 14, या 7 दूनी 14 और 7 8 56, 128 टर्म्स हैं ये। तो आप लास्ट में लिखिएगा कि कुल 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। और सेम आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका मैं केवल आपको हिंट दूंगी। आप कुछ ये बस अपनी एक्सरसाइज में कुल क्वेश्चंस 20 हैं, जिनमें से 2-3 का मैं आपको हिंट दूंगी, और 1-2 और रह जाते हैं, उन्हें मैं सोल्व कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच की कितनी संख्याएं 4 का गुणज हैं? 4 का गुणज कह लो, 4 से विभाज्य कह लो, एक ही बात है। तो 4 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 10 के बाद कौन सी भाग होती है? 11 नहीं, 12, ठीक है, और फिर 16 और 20, एंड यहाँ लास्ट में आ जाओ। 250 नहीं होगी, 249 नहीं होगी, 248 हो जाएगी। तो लास्ट संख्या है 248। इसमें आपने क्या निकालना है? n निकालना है। तो ये बिल्कुल 13th क्वेश्चन की तरह है। चलिए अब हमें
दो एपी दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं रीड कर देती हूँ। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 63, 65, 67 डैश 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 और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर हैं। प्रश्न को समझें। एक एपी ये है जो कि बढ़ रही है 2 2 पे, 63 और 2 65, 65 और 2 67, 67 और 2 69। एक एपी ये है जो बढ़ रही है 7 7 पे, इसका ए 63 है और इसका डी 2 है, इसका ए 3 है और इसका डी 7 है। ये फर्क समझना। जब भी हमें किसी सवाल में 2 एपी दी गई हो तो आप या तो A1 D1 और A2 D2 लीजिए, अदरवाइज स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल डी कैपिटल डी ले लीजिए। इसका प्रथम पद स्मॉल ए 63, डी 2, इसका प्रथम पद कैपिटल ए 3, सारवंतर 7। ये जल्दी जल्दी बढ़ रही है, ये धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं जाकर क्या ये मैच करेंगी। ये पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा। तो इसका nवां पद और इसका nवां पद कब बराबर होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका nवां पद ले लिया स्मॉल an, दूसरे वाले का ले लिया हमने कैपिटल AN। फॉर्मूला लगा दीजिए, a जमा n-1d और a जमा n-1 कैपिटल डी। सारी वैल्यूज रख दीजिए। इस a का मतलब है 63 जमा n-1 गुणा 2 और इसका मतलब है भाई 3 जमा n-1 गुणा 7। जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 जो है लेफ्ट में आएगा, 63 में से 3 गए 60 जमा 2n घटा 2 बराबर है 7n घटा 7। अब देखना 60 में से 2 गए 58 और ये 7 इधर आकर क्या हो जाएगा 65 और ये हो गया 7n घटा 2n 5n। ठीक है भाई, 65 बराबर है 5n और n का मान आ जाएगा 13। 13 5 65 यानी 13वां पद, 13वीं टर्म दोनों में क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों ही सीक्वेंस का 13th टर्म आप निकाल के देख लीजिएगा दोनों की। 13th टर्म क्या होगी, a जमा 12d, तो दोनों की 13th टर्म क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। चलें आगे चलें अब हम। तो ये है, आप आराम से कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में इनको, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो 16th क्वेश्चन है आपका, वह एपी ज्ञात कीजिए। आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन पहले, जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है यानी कंडीशन क्या बन गई, a जमा 2d बराबर है 16। अगर फेयर में ना आए ना तो पहले आप रफ में ट्राई करो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ो 2 बार, जो कंडीशन दे रखी है उसको नोट करो, उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो उसको नोट करो। उस एपी नहीं पता तो माना एपी का प्रथम पद ए, भाई सारवंतर डी हो गया। अब कह रहा है तीसरा पद 16 है, तो क्या हिसाब लगाएं भाई, a जमा 2d 16 है। ठीक है, इसको एक तरफ नोट कर लेते हैं, रफ में कीजिए अगर आपको डायरेक्ट फेयर में नहीं आ रहा तो। उसके बाद क्या कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये बन गया a जमा 6d बराबर है a जमा 4d जमा 12। क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, a से a कट गया, 4d यहाँ आया, 6 में से 4 गए, 2d बराबर है 12। d का मान कितना आ गया 6। d के मान को यहाँ रखोगे तो a जमा 6 दूनी 12 बराबर है 16। a का मान कितना आ गया 4, d का मान आ गया 6। करना क्या है, एपी ज्ञात करनी है। तो एपी आपकी क्या बनती है, एपी बनती है a जमा d a जमा 2d। तो a हो गया 4, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 एंड डैश डैश डैश। मैं आपको शॉर्ट में करा रही हूँ क्वेश्चंस। आप जब एग्ज़ाम में या अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे तो वहाँ आपने इन सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप एक सिंगल क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आते हैं और उसी क्वेश्चन से आपकी परफॉर्मेंस को मार्क्स मिलते हैं। अगर उसे आपने अच्छे से नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और फेयर में क्यों कहा जाता है आपको अच्छे से करने के लिए, कि वही हैबिट आप एग्ज़ाम तक लेकर कैरी करेंगे आगे, कि भाई अगर फेयर में अच्छे से नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
3 8 13 डैश 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 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन समझने का है। वैसे तो इस तरह का एग्जाम्पल में आ चुका था, लेकिन इसके लिए मैंने 2 बातें आपको बताई थी। सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, a कितना है, 3 है, d कितना है, a2 माइनस a1 यानी 8 घटा 3 यानी 5। इसके मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका मैंने बताया था कि AP को ही उल्टा कर लो, AP को ही उल्टा कर लो। भाई इधर ये 5 5 बढ़ रही है तो इधर ये 5 5 कम हो जाएंगी, इधर ये 5 5 कम हो जाएंगी और इधर से 20वां पद निकाल दो। ठीक है, इधर से 20वां पद, उल्टी तरफ से 20वां पद निकाल दो, वो आसान पड़ेगा बहुत से बच्चों के लिए। दूसरा तरीका मैंने बताया था, वो मैं बता देती हूं कि अगर इस AP में कुल n पद हैं, कुल n पद हैं और पीछे से जो 20वां पद निकालना है उसे हम r ले लें। n जितना भी है वो हम नोट कर लेंगे, r यानी पीछे से 20वां पद। तो जो पीछे से 20वां है वो आगे से कौन से नंबर पर आएगा, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो आगे से इतने नंबर पर आएगा। इसके लिए हमें n का पता होना बहुत जरूरी है। उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि AP को उल्टे क्रम में लिखने पर, ठीक है, तो AP आपकी क्या हो जाएगी 253, यहाँ 5 5 बढ़ रहे थे तो 5 कम हो जाएंगे 248, 5 कम हो जाएंगे 243, 5 कम हो जाएंगे 238 एंड सो ऑन। अब फिर ले लीजिए, A कितना हो गया 253, D कितना हो गया माइनस का 5। आपने क्या निकालना है 20वां पद, क्या हो जाएगा A जमा 19D, तो 253 जमा 19D का मतलब -5 यानी 253 घटा 95, 8 14 में से 9 गए 5 और 158। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 18 का भी मैं सिर्फ इक्वेशंस दूंगी, हिंट्स दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18 की पहली कंडीशन है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा जमा 8वां पद का योग, A4 का फॉर्मूला लगा दीजिए, A जमा 3D, A8 का फॉर्मूला लगा दीजिए, A जमा 7D बराबर है 24। ये बन गया 2A जमा 10D बराबर है 24। 2 से भाग कर दीजिए, A जमा 5D बराबर है 12। ऐसे ही आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो यहाँ छठा और 10वां पद करेंगे, उससे भी एक इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो A और D मिलेगा और फिर हमें AP के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो यू कैन डू, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस और हमारे रह गए हैं, तो ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। बहुत आसान है क्वेश्चन तो सभी, बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है, एक गेम लगता है ये। सुब्बा राव एक व्यक्ति का नाम है जिसने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। शुरू में तनख्वाह थी 5000, बढ़ते चले गए भाई, कितने कितने 200 200, तो भैया कितने हो गए 5200, फिर कितने हो गए 5400, फिर कितने हो गए डैश डैश। ठीक है, क्वेश्चन कितना आसान है कि क्या कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 7000 कौन से वर्ष में मिलेगा। ये AP है, आप लिखेंगे कि सुब्बा राव का वेतन श्रृंखला, सुब्बा राव की वेतन श्रृंखला एक AP बनाती है। A 5000, D 200 और माना AN कितना है भाई 7000। तो A जमा n-1 इंटू D बराबर है 7000। तो 5000 जमा n-1 इंटू 200 बराबर है 7000। 5000 उधर जाएगा 2000, 200 से भाग करोगे तो 10, तो n-1 बराबर है 10 और n आ जाएगा 11। आपने डिटेल में करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली ने 5 रुपये बचाए भी,
ठीक है, कोई महिला हैं जिन्होंने 5 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती चली गई, तो हिसाब से ये तो ए है और डी कितना है भाई 1 रुपये 75 पैसे। nवें सप्ताह में जो साप्ताहिक बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे हो गई। n का मान निकालना है आपको बल्कि एपी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, n ही ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 20.75, ये बन जाएगा 5 जमा n घटा 1 ब्रैकेट 1.75। देखिए ये मैं कर देती हूँ 20.75, ये 5 राइट में जाके जब घटेगा तो 20.75 में से 5 घटाएंगे, ये बनेगा 15.75। ब्रैकेट मत खोलना, इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो n-1 आपका बनेगा 15.75 बाय 1.75। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बनेगा बेटा जी 1575 बटे 175। इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 छिक्का 150 और 25 तिये 75 और 25 सत्ते 175 और 7 निम 63, 9 आ गया। n-1 9 आ गया, तो n कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी 10वें सप्ताह में रामकली की जो बचत थी वो 20 रुपये 75 पैसे हो गई थी। तो ये था बेटा जी आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट एपी की। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है मैंने जल्दी करा दिया है, समझ नहीं आया है, तो आप मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज अगर आप शांति से बैठ के आराम से इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़ा स्लो मोड में देखेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को मैंने कोशिश की है कि पूरा हिंट आपको दूँ, तो आई थिंक आपको समझ आएगा। फिर भी नहीं आए तो देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।